नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। डीवीसी के कमांड वाले एरिया में बिजली कटौती से परेशान होकर धनबाद में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने 72 घंटे का धरने पर बैठे थे, जिसके दूसरे दिन राज्य सरकार ने पहल करते हुए डीवीसी चेयरमैन से वार्ता कर बिजली कटौती की समस्या से फिलहाल लोगों को निजात दिलाने की बात कही है। इस सूचना के बाद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे विधायक से जिला प्रशासन ने धरना समाप्त करने का आग्रह किया है। जिले के एडीएम, सीओ, विद्युत अभियंता ने घटनास्थल पर पहुंचकर विधायक से धरना समाप्त करने की घोषणा करवाई, जिसके बाद भाजपा का धरना समाप्त हो गया। राज सिन्हा ने कहा है कि धनबाद में 15 से 18 घंटे की बिजली कटौती से परेशान आम जनता की तकलीफ को देखते हुए मैंने धरना दिया था, न कि अपनी निजी समस्या के समाधान को लेकर। जनता की समस्या को लेकर आवाज़ उठाना कोई नौटंकी नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेताओं को आगे आकर सरकार से बात करनी चाहिए और धनबाद में बिजली की समस्या जल्द समाप्त हो, इसको लेकर वार्ता करनी चाहिए थी। मगर विपक्षी पार्टियों के मित्र शायद भूल गए कि धनबाद उनका भी है। है कार्यकर्ताओं की शक्ति और इस ठंड भरे रात में भी सरकार को यह एहसास हुआ कि धनबाद में एक चिंगारी जल चुकी है और धीरे धीरे यह चिंगारी छोटा नागपुर होते हुए पूरे झारखंड में फैल रही है। उसकी आंच सरकार को जलाने लगी और इसलिए सरकार ने आनन फानन में ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को, डीवीसी के चेयरमैन पदाधिकारियों को बुला करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। और डीवीसी चेयरमैन ने जैसे सूचना मिली, अभी कार्यपालक अभियंता ने भी बुला आकर के बोला कि 12 बजे रात से डीवीसी का कटौती वापस हो रहा है। सरकार भी बैठ करके विचार करके उनको इंस्टॉलमेंट पे पैसा पूरा पेमेंट करेगी, यह तय हुआ, यह सूचना मिली। और इसलिए हम लोगों ने बिजली की समस्या के लिए आंदोलन रखा था इस ठंडक में। इस निर्णय को आने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आग्रह किया कि अब यह धरना को समाप्त किया जाए। सलाह देंगे जरूर अपने उन राजनीतिक मित्रों को, राजनीतिक दल के मित्र जो सरकार में हैं और आज यहाँ पुतला दहन कर रहे थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का, और जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि विधायक नाटक कर रहे हैं, उनको सलाह देंगे कि थोड़ी अपने अंदर परिपक्वता लाएं। उनको भी राजनीति करनी है, आगे भविष्य उज्जवल है, मेहनत करेंगे। भाई अगर बिजली की समस्या नहीं होती और तब हम अगर धरना पर बैठते तो आप बोलते कि नाटक कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह जनता का मुद्दा था। इसको राजनीति नहीं करना चाहिए था। इसमें तो सब लोग को मिलजुल के समस्या का समाधान करना चाहिए। कैसे लोग हो भाई, रहना धनबाद में है, रहना धनबाद की जनता से है। कोई ना कोई तुम्हारे भी घर होंगे, तुम्हारे चाचा मामा काका मित्र होंगे, सब लोग बिजली से सफर कर रहे हैं। कोई हम अपना घर के लिए थोड़ी ना लड़ रहे थे, या कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिजली की समस्या झेलनी पड़ी थी, ऐसी बात नहीं थी। यह ऐसे मित्र थोड़ा दिल को बड़ा करें और जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरे। झरिया के मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें समिति की मांग है कि स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए और मजदूरों को सुरक्षा संबंधित सामान उपलब्ध कराई जाए। समिति के अध्यक्ष पूनम देवी ने कहा है कि प्रबंधक हमारी मांगों पर तत्काल पहल करें, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देखिए, यहाँ हमेशा जब से मोनेट कंपनी यहाँ चल रही है, हमेशा इन लोग फरगाबाद को दरकिनार करके यहाँ काम कर रहा है। ठेकेदार और प्रबंधक की मिलीजुली के ये से बाहर के लड़कों लोग को यहाँ रोजगार मिल रहा है और गांव का लड़का लोग बेरोजगार घूम रहा है। कितना सूत्री मांग है आपका? 7 सूत्री। क्या क्या मांगे हैं? पहला है कि
80% ग्रामीण लोग को और 20% बाहर लोग को। रोजगार दिया जाए। दूसरी और दूसरी है कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर मजदूरों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, तीसरा और तीसरा है आपका सब लाइट यहाँ परगाबाद भाटी और क्या नाम है पाथर कुलता परगाबाद भाटी और कुलटा। तीसरी के झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मोहम्मद मुनीबुद्दीन और प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बन्नवाल ने तीसरी बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि बच्चों के खाता खोलने का फॉर्म बैंक की बजाय बाहरी दुकान से 22 रुपये में बिक रही है। इसकी सच्चाई जानने जब दोनों बैंक गए और मैनेजर से सच्चाई जानने की कोशिश की तो मैनेजर ने अपना आपा खो दिया। वो उन्हें कानून का पाठ पढ़ाने लगे। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। उनका आरोप है कि इस दौरान मीडिया को भी मोबाइल बंद रखने को कहा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। मैनेजर ने कहा है कि बैंक में कुछ भी नहीं चलेगा। वहीं बैंक मैनेजर ने सारे आरोपों को गलत बताया। अभी हम इधर बैंक ऑफ इंडिया तरफ से गुजर रहे थे तो एक लेडीज़ मेरे पास सामने आई तो बोली कि देखिए 3-4 दिन से हम घूम रहे हैं, मेरा खाता नहीं खुल रहा है। मैनेजर साहब बोलते हैं कि फार्म नहीं है बैंक में, तो फार्म भी हम खरीद के लाए बाहर से बाज़ार से, उसके बाद भी अभी तक खाता मेरा नहीं खुला है। वही हम पूछने के लिए मैनेजर साहब के पास ऊपर गए और जाके हम पूछे कि मैनेजर साहब जो आप फार्म दे रहे हैं या कहीं बाहर से लाने बोल रहे हैं? तो बोले नेतागिरी बनना है, नेता बन गया, किसी को नेता बनना है, तुमको नेतागिरी दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बहुत उल्टा सीधा हम लोग को बोलने लगा, जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि आप इत्मीनान से हम लोग को समझा दीजिए कि वो बोली है सो सच है या गलत है। इतने तो बात है और तो कोई बात नहीं। उसके बाद पूरा रंग से बोलते रहे, हम लोग को तुम काम करते रहे। क्या चाहते हैं आगे क्या है? हम चाहते हैं कि जो इसमें पब्लिक लोग जितना है इसमें 90% गरीब लोग हैं, गरीब लोग का बच्चा है। अब वहाँ से ऊपर से नहीं देगा फॉर्म, उसको बाज़ार से खरीदना पड़ेगा, उसको तो पैसा लग रहा है और परेशानी अलग से हो रहा है। इसलिए इसका सुधार हो और नहीं तो ऊपर कमेटी ऊपर हम बात करते हैं। बार बार बाहर से लेने करा बैंक को हम, और बाहर में पैसा से फॉर्म यहाँ पर बिक रहा है। और मैनेजर को जब हम इसके जांच के लिए हम लोग बैंक ऊपर गए पूछने के लिए तो मैनेजर हम लोग पर ही उल्टी चढ़ गया और बार बार हम लोग को तुम ताम करने लगा, हम लोग के साथ गाली गलौज करने लगा। और जब हम लोग बोले मैनेजर साहब थोड़ा सा संभाल के अपना बोलिए, तो उल्टी बोला, नेतागिरी अपने करने लगा। तीसरी प्रखंड सभागार में आज प्रखंड के सभी बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ अग्रणी जिला प्रबंधन ने बैठक की। रविंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि बैठक में मुख्य रूप से केसीसी के लाभ से वंचित किसानों, छात्रों के अकाउंट और आधार सीडिंग का कार्य जल्द पूरा करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को केसीसी और छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इस मौके पर तीसरी बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति, बीईओ जमालुद्दीन मौजूद रहे। हम लोग बैंकर समिति का बैठक तीसरी में कर रहे हैं, है ना। इसमें हमारे सारे बैंक के प्रतिनिधि, बीडीओ साहब, बीओ साहब, हमारे सब यहाँ उपस्थित हैं। इसमें आज हमारा जो चर्चा का मेन इशू है, बिंदु है, वो केसीसी पे है। उसके बाद बच्चों का अकाउंट खोलना, आधार सीडिंग, ये सारे मुद्दे रहे। इसमें सभी को निर्देश दिया गया कि जितने भी जो भी एलिजिबल कस्टमर हैं, किसान हैं हमारे, जिनको केसीसी नहीं मिला है उनको केसीसी देना है, और जिनका बच्चों का आधार सीडिंग नहीं है, जिनका छात्रवृत्ति रुका हुआ है, उनको आधार सीडिंग करवा के उनके पैसे अकाउंट में सारे बच्चों को छात्रवृत्ति जाएगा। धनबाद में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। मां शारदे की पूजा आयोजन को लेकर छात्रों और युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर लोगों में काफ़ी मायूसी भी दिख रही है। मूर्तिकारों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा तैयार की जा रही है। सरस्वती पूजा की तैयारियां लगभग हर एक घरों में होती है, किंतु विद्या की देवी सरस्वती की पूजा को लेकर छात्रों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है।
धनबाद के सिटी सेंटर के पास कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि भाजपा धरना प्रदर्शन कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा को सचमुच धनबाद के लोगों से सहानुभूति है तो वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन करें। डीवीसी की ओर से लगातार बिजली काटी जा रही है। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से धनबाद में बिजली की काफ़ी किल्लत हो गई है और यहाँ तक कि आम जनता भी इससे त्रसित हो गई है। और हम लोग डीवीसी से मोदी जी को, ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखे हैं इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों का मांग है कि डीवीसी के इशारे पे और केंद्र सरकार के इशारे पे ये बिजली काटी जा रही है, जो नहीं काटना चाहिए। और जो बकाया पैसा है, जो केंद्र सरकार बोलती है कि ये बकाया पैसा है झारखंड सरकार के पास, तो रघुबर सरकार के समय का सारा पैसा बकाया है। झरिया के कुजामा में कोयला उत्खनन के लिए बीसीसीएल यहां आउटसोर्सिंग करने जा रही है। इसे लेकर आज जमीन का सर्वे करने पहुंची थी, जिसका लोगों ने विरोध किया। लोगों के विरोध के बाद सर्वे टीम बैरंग वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आउटसोर्सिंग कार्य शुरू किया जाना है वहां करीब 5000 की आबादी निवास करती है। यहां रह रहे लोगों ने बताया है कि बीसीसीएल पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करें, फिर यहां के बेरोजगारों को नौकरी दे, तभी ये स्थान खाली करेंगे। इस मामले पर बीसीसीएल के कुजामा कोलियरी के परियोजना प्रभारी के सिंह ने बताया है कि सभी सर्वे का काम चल रहा है। आउटसोर्सिंग शुरू होने से पहले यहां के लोगों का पुनर्वास कराया जाएगा। वेतन नहीं मिलने से पोषण सखियों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, लेकिन धनबाद की भूली ए ब्लॉक सेक्टर 5 की रहने वाली प्रिया कुमारी, जो एक पोषण सखी हैं, वो पिछले 9 महीने से तिल तिल तड़प रही हैं। दरअसल प्रिया कुमारी घर गुरुवार खाना बनाने के दौरान जल गई थी, जिससे उनका आधा शरीर झुलस गया था। परिजन उनको इलाज के लिए SNMMCH ले गए, जहां से प्रिया के माता पिता उन्हें अपने पैतृक घर ले आए। टेकारी, जो उनका पैतृक घर है, वहां ले गए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो ठीक से इलाज करा पाने में असमर्थ है। प्रिया कुमारी का कहना है कि 9 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण वो इस बदहाली में है। उन्होंने सरकार से मदद और वेतन भुगतान की गुहार लगाई है ताकि वो अपना इलाज करा सके। पोषण सखी धनबाद जिले से हमें घर में काम की वजह से आग लग गई है, जो हम असमर्थ हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। पैसा हमारे पास है नहीं, सरकार हमें पैसा दे नहीं रही है। करीब 11 मंथ हो गया है। पैसे के अभाव में यहाँ से हॉस्पिटल में आई है, इस इलाज सुव्यवस्थित ढंग से पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। सवाल उठता है कि पैसे के चलते इसकी जान भी जा सकती है। सरकार उधर इसकी सैलरी पर, वेतन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसका इलाज कहाँ तक होगा। मैं खासकर सरकार से कहूँगा कि तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए विलम्ब से विलम्ब पोषण सखी की भुगतान करने का कष्ट करें ताकि और अन्य पोषण सखी की ज़िंदगी बच सके। धन्यवाद। अब मरीज के कौन हुए? मैं मरीज के पिताजी हूँ। बागमारा के इंदिरा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिजली कटौती के विरोध में आज प्रधानमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुडू ने कहा है कि डीवीसी पंचेत, डीवीसी मैथन केंद्र का उपकरण झारखंड में है और झारखंड में लगातार 22 घंटे बिजली की कटौती कर रही है। ठीक से 2 घंटे भी बिजली नहीं दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के बकाया बिल काट लिया जा रहा है।
जबकि अन्य राज्यों में इससे भी ज़्यादा बकाया बिल है। रघुवर दास की जब सरकार थी तब से ये बिजली बिल बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके विरोध में पुतला दहन किया गया। तो डीवीसी जो मैथान है और डीवीसी आपका पंचायत एक केंद्र का उपकरण है और देख रहे हैं झारखंड में कई दिनों से लगातार 22 घंटे बिजली काट रहा है, 2 घंटे बिजली मिल रहा है। और जो कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा, बिजली का पैसा, बकाया बिल अपने द्वारा काट दिया जाता है, फिर भी यहाँ बिजली से हम लोग त्रस्त हैं। और इसके विरोध में आज हम लोग केंद्र ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का पुतला और माननीय प्रधानमंत्री का पुतला हम लोग जलाए हैं। और जब तक अगर ये यहाँ झारखंड में सुचारू रूप से बिजली बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग और उससे और आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने के विरोध में आज मधुबन से नावागढ़ मोड़ तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने हेमंत सोरेन, ठुल्लू महतो और जलेश्वर महतो का पुतला दहन किया और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सख्ती और फटकार के बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने झारखंड सरकार को आश्वासन दिया है कि डीवीसी के कमांड एरिया लगभग 7 जिले जो हैं, शनिवार से कोई बिजली कटौती नहीं की जाएगी। पूर्वी की तरह 600 मेगावाट बिजली दी जाएगी। अभी लगभग 350 मेगावाट बिजली डीवीसी की तरफ से सप्लाई की जा रही थी। इसके कारण इलाके में 10 से 12 घंटे तक की ही लोड शेडिंग की जा रही थी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को डीवीसी के चेयरमैन को इस समस्या के समाधान के लिए रांची बुलाया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में डीवीसी चेयरमैन के साथ उनका पूरा बोर्ड मौजूद था। यहाँ शिक्षा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर सरकार का बकाया है तो क्या उनके ऊपर देनदारी नहीं, लेकिन सरकार ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। जगन्नाथ महतो ने कहा है कि डीवीसी और राज्य सरकार के बीच बकाया भुगतान का मामला सुलझने के कगार पर है। सोमवार को पूरा हिसाब किया जाएगा। इसमें डीवीसी के अधिकारी के साथ झारखंड सरकार के अधिकारी भी बैठेंगे। 2016 से डीवीसी और राज्य सरकार का भुगतान का मामला चल रहा है। दरअसल 2016 में राज्य सरकार ने डीवीसी को जो भुगतान करना था उसमें 11.5 करोड़ ज़्यादा भुगतान हो गया है। डीवीसी से इसे बिल में एडजस्ट करने की बात चल रही है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख अगले माह 10 फरवरी तक घोषित कर दी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पाकुड़ में चाचा ने अपने नाबालिग भतीजी मर्चिला मरांडी जो 10 वर्ष की हैं और भतीजे बाबूलाल मरांडी जो 8 वर्ष की है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोपी ने दोनों के एक एक आंख भी निकाल लिए हैं। इसके बाद 100 को गांव के पास ही खलिहान में फेंक कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 को कब्जे में ले ली। वहीं आरोपी के माता पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि शुक्रवार शाम को लगभग 6 बजे दोनों बच्चों को उसके चाचा के साथ देखा गया था। वे उसे अपने घर ले जा रहे थे। दोनों रात में भी घर नहीं लौटे। सुबह परिजनों को उनका शव दूसरी स्थित खलिहान में मिला। इसके बाद पूरे गांव में हंगामा मचा है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।